हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन पे डिस्कस करेंगे, जो कि बायोकेमिस्ट्री में 2 नंबर के क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है कि ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस क्या होते हैं। ये वाटर वाले चैप्टर से रिलेटेड है, जो आपका यूनिट 1 का पार्ट है। ठीक है, तो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन वीक इंटरेक्शंस होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच, और ये इतने वीक होते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में 100 गुना वीक होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं इनसे, ये उनसे 100 गुना कमज़ोर होते हैं नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। ठीक है, और इनके फॉर्मेशन के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि दो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में केमिकल रिएक्शंस होगी, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी तब उस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, अब ये देखिए 3 तरीके के हमने नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन लिखे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड इन सम केसेस। ठीक है, आयनिक बॉन्ड हमेशा नहीं होते हैं वीक, लेकिन कुछ केसेस में वीक भी होते हैं। ठीक है, वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन हो गया, इसके अलावा भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल नॉन डाइपोल इंटरेक्शन, नॉन डाइपोल इंटरेक्शंस भी होते हैं, लेकिन वो अभी वो केमिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये सारे इंटरेक्शंस जो हैं वो आपको बायोलॉजिकल साइंस में भी देखने को मिलेंगी। एक और इंटरेक्शन होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, वो भी इसी में आता है। अब इनका रोल क्या होता है? ये इनका रोल होता है न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, इन सब के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करना है। क्योंकि देखा होगा न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और वो डीएनए का हेलिक्स भी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होकर पैक रहता है क्रोमोसोम में। तो किस तरीके से क्रोमोसोम की फॉर्म में पैकिंग हो उसकी स्टेबल रहती है इन्हीं वीक इंट्रैक्शंस की वजह से। कोई बॉन्ड नहीं बन जाता है उनके बीच में कि अब इसके बाद वो वरना ओपन ही नहीं हो पाएगा, तो उसकी आगे सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से प्रोटीन में भी 1D 2D स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये 3D 4D स्ट्रक्चर, वो कैसे बनते हैं? इन्हीं नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन से। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं, जो जितने भी हमारे नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन है, उसमें अगर पूछा जाए सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि हमने पढ़ा है वाटर में। तो वाटर मॉलिक्यूल का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया है। ठीक है, तो इतना अगर आप लिख देंगे तो ये सफिशियंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन आप डायग्राम बना देंगे कि वाटर में किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें आप कई सारे वाटर मॉलिक्यूल भी एक साथ बना सकते हैं। हमने यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स बनाए हैं और उनके बीच में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा ये सारे नोट्स में। थैंक यू।